नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम्दो सलात के बाद मुझे शाह साहब ने हुक्म फरमाया कि कॉन्फ्रेंस का सबसे जो पहला उन्वान है असमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूं और फिर अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की शान के हवाले से भी कुछ कलिमात अर्ज करूं। बिला ताखीर तमहीदी कलिमात से सरफे नजर करते हुए वक्त के दामन में जितना गुंजाइश है चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उम्मीद है आप पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। देखिए असमत मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये कोई क्या जाने, बस देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है। बाकी जो कुछ भी बयान किया जाता है या बयान किया जाता रहेगा, बस वो तो एक झलक है जो उस बयान करने वाले की समझ में आ सकी है। हकीकत में असमत मुस्तफा बहुत बुलंद है। आइए चंद कलिमात अर्ज करता। उन्वान के तौर पर मैंने जिस आयत मुबारका का इंतखाब किया है, ये आयत आका अलैहिस्सलाम की शान बशरियत को बयान कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए हबीब आप कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर होने में तुम्हारी मिसल हूं। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, मेरी तरफ वही की जाती है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है। इस आयत मुबारका को पढ़कर बहुत सारे लोग ठोकर खा गए और ये समझ बैठे कि ये आयत हमें ये बताने के लिए आई थी कि मुस्तफा को अपने जैसा बशर समझो। तो आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह पुकार उठे, फरमाया, अरे नादानो, इस आयत का मकसद ये नहीं है कि ये मुस्तफा की बशरियत जाहिर करने के लिए आई है। ये आयत मुस्तफा की बशरियत बताने के लिए नहीं आई। ये आयत इसलिए नहीं उतरी कि मुस्तफा को बशर समझो, बल्कि ये आयत इसलिए उतरी है कि मुस्तफा को खुदा न समझो। ये आयत इजहार बशरियत के लिए नहीं, ये आयत नफी उलूहियत के लिए है।
आइए इस तफसीर के कुछ पहलुओं पर तवज्जो करें। आपके और मेरे सामने सूरज चमक रहा है, रोशनी आ रही है, धूप भी पड़ रही है, हर देखने वाला देख रहा है, महसूस करने वाला महसूस कर रहा है। इसके लिए कोई जलसा सजाने की जरूरत नहीं, किसी के ऐलान करने की जरूरत नहीं, किसी मुनाजरे और बहस की जरूरत नहीं कि कोई दूर से आकर हमें समझाए कि ये सूरज चमक रहा है। मैं कहूं जी मैं मुल्तान से आया हूं, आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए आया हूं कि सूरज निकल आया है, रोशनी चमक रही है। आप कहेंगे हजरत साहब लकबल का आप तो कुछ और पढ़े थे, अगर यही बात बताने के लिए ही आपने आना था तो इसकी तो हाजत और जरूरत नहीं। इसके लिए तो बच्चा बच्चा यहां जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है। इस बात को जानने के लिए न इल्म की जरूरत, न डिग्री की जरूरत, हर कोई जानता है कि सूरज सामने नजर आ रहा है। बिला तशबीह और बिला मिसाल बशरियत तो कहते हैं इस जिस्म को, जिस्म मुस्तफा तो सबके सामने था। अबू जहल भी देख रहा है, अबू लहब भी देख रहा है, सिद्दीक उमर भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। मेरे आका की बशरियत मुबारका, मेरे आका का जसद मुबारक, मेरे आका का जिस्म ज़ाहिरी हर आंख देख रही है। देखने वाले देखते हैं, वो मुसाफा भी करते हैं, वो कलाम भी करते हैं, वो लेन देन भी करते हैं। तो फिर क्या जरूरत पेश आई होगी कि 7 आसमानों पार से जिब्राइल उतरे, रब का फरमान लाए, कुरान की आयत लाए और आकर ज़ुबान मुस्तफा से ये ऐलान करवाता फिरे। ऐ हबीब आप कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। इस ऐलान की जरूरत क्यों पेश आई होगी? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया वजह ये थी कि देखने वालों ने जब भी देखा बशरियत मुस्तफा को, उस बशरियत के कमालात इतने बेबहा थे कि देखने वाले तंग रह गए। करीब था कि उन कमालात की वजह से, उन मोजज़ात की वजह से, उन अज़मतों की वजह से, उन इम्तियाज़ात की वजह से कोई मुस्तफा को पूजने लग जाता, इलाह बना देता, खुदा बना के बैठ जाता। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे कमालात बचा, इन्हें कह दीजिए मुझे खुदा न समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा हूं। हाथ खड़ा करके कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, मंजूर नजर हुजूर शेखुल इस्लाम। इस बात की गहराई में उतरने के लिए आप जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए, मेरे आका के मोजज़ात का जब जब ज़ुहूर हुआ होगा, देखने वालों पर क्या बीती होगी। जब देखने वालों ने ये देखा होगा कि बच्चे तो हमारे भी पैदा होते रहते हैं, ये कैसा बच्चा पैदा हुआ हजरत आमना के बतन मुबारक से कि जो पंगूड़े में लेटा है, हाथ हिलता है और आसमान का चांद खिलौना बन जाता है। जब किसी आंख ने ये नजारा देखा होगा कि मुस्तफा जिस वक्त जाते हैं बादल आप पर छाया करता है, जानवर सर झुका के खड़े हो जाते हैं, दरो दीवार दरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। मोजज़ात मुस्तफा को जब किसी आंख ने देखा होगा, इस नुक्ते को समझने के लिए उसे चश्मे तसव्वुर में लाइए। जब मेरे आका तशरीफ फरमा थे, 70 सहाबा आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, सब के सब हैं प्यासे। मेरे आका की बारगाह में एक प्याला दूध का पेश किया जाता है। मेरे आका ने एक नजर सबकी प्यास को देखा, एक नजर दूध की मिकदार को देखा और उंगली मुबारक उसमें दबो दी। फरमाया अभी से पीना शुरू करो। वो 70 के 70 पीकर सैराब हो जाते हैं, हर एक का पेट भर जाता है। अगर दूध फिर भी अपनी मिकदार में मौजूद रहा, कायम और दायम रहा, तो जरा मुझे बताइए देखने वालों ने क्या सोचा होगा कि ये हमारे जैसे बशर हैं। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में काफिर आता, अगर वो सामने वाला दरख्त बोलकर गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर मैं आपको मानूंगा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा मैं उसे जाकर कहूं कि मेरी गवाही दो, या तुम जाकर उसे मेरा पैगाम सुनाओगे। काफिर समझते थे माशाअल्लाह जादूगर
उसने सोचा होगा अगर ये चले गए जाके कुछ पढ़ लिया कुछ कर लिया फिर तो वो दरख्त बोलेगा। उसने कहा जी आप यही ठहरे, मुझे बताएं उस दरख्त को कहना क्या है। मेरे आका ने फरमाया जाओ उसे कहो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, तुम्हें रब का रसूल बुला रहा है। वो शख्स जाता है, दरख्त के पास खड़ा होता है, मुस्तफा का पैगाम सुनाता है। कुर्बान जाए असमत मुस्तफा पर, वो जुबान तो काफिर की थी पर पैगाम मुस्तफा का था। वो दरख्त जानता था कि असमत मुस्तफा क्या है। वो हिलने लग गया, हिलता है तो जड़ें उखाड़ता है, कभी इधर हिलकर जड़ें उखाड़ता है, कभी इधर हिलकर जड़ें उखाड़ता है, दाएं बाएं आगे पीछे हिलकर जड़ें उखाड़ कर वो मुस्तफा की सिमत घेर पड़ता है। फिर उसकी हर शाख से, हर पत्ते से, हर टहनी से ये सदा आने लग जाती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे देखने वालों ने क्या सोचा होगा कि ये हमारे जैसे बशर है, या अक्ल को कोई ताज्जुब हुआ होगा, अक्ल हैरत में डूब गई होगी। करीब था कि इल्म व ज़ात के बाइस कोई मुस्तफा को खुदा समझ के बैठ जाता। वो तो पत्थरों के पुजारी थे, जो पत्थर न बोलते थे न सुनते थे। वो उनके सामने सर झुकाने वाले मुस्तफा के सामने सर क्यों न झुकाते, मुस्तफा की असमतों को देखकर सजदा रेज़ क्यों न हो जाते। अरे जो दरख्तों को पूज रहे थे, जो सितारों को पूज रहे थे, जो बेजुबानों को पूज रहे थे, वो जो बेनूर सितारों को पूजते थे, वो मुस्तफा के नूर के सामने सजदा रेज़ क्यों न होते। वो अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरी असमतें, तेरे मुअज़्ज़िज़ात बेबहा हैं, कोई आपको खुदा न समझ बैठे। बरी ताला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। फरमाया हबीब हो सकता क्या, ये तो होता आया है। मैंने भेजे थे अंबिया, उनको दिए थे मुअज़्ज़िज़ात, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार। ये इंसान कुछ सदियों तक तो उन्हें मानता रहा अल्लाह का बंदा, फिर उन मुअज़्ज़िज़ात से मुतासिर होकर उनको पूजने लग गया, उनको इलाह बना दिया। हबीब यही हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, यही हुआ हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। ये इंसान चंद सदियों तक उन्हें अल्लाह का बंदा मानता है, उसके बाद फिर उन्हें पूजने लग जाता है, उन्हें माबूद बना लेता है। तो हबीब जिनको मैंने दिए चंद मुअज़्ज़िज़ात, उनको तो ये इंसान खुदा बना के बैठा है। तेरे चंद मुअज़्ज़िज़ात नहीं, तेरी तो ज़ात ही सरापा मुअज़्ज़ा है। तेरा तो उठना बैठना भी मुअज़्ज़ा है, तेरा चलना फिरना भी मुअज़्ज़ा है, तेरा सोना और जागना भी मुअज़्ज़ा है, तेरी उंगली का इशारा भी मुअज़्ज़ा है, तेरी आंख का देखना भी मुअज़्ज़ा है, तेरे कानों का सुनना भी मुअज़्ज़ा है, तेरा लुआब मुबारक भी मुअज़्ज़ा है, तेरा पसीना मुबारक भी मुअज़्ज़ा है। हबीब मैं इस इंसान को भी जानता हूँ, इसकी हिस्ट्री को भी जानता हूँ, इसके हाशमे को भी जानता हूँ। जिनके चंद मुअज़्ज़िज़ात थे उनको ये इलाह बना के बैठा है। तो तेरी ज़ात है सरापा मुअज़्ज़ा। इससे पहले कोई आपको माबूद समझ ले, आप कह दीजिए अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, माबूद तुम्हारा और मेरा वही एक है, माबूद तुम्हारा और मेरा वही एक है। मुझे खुदा न समझना, मुझे इलाह न समझना। मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा, मैं बशर होने में ज़ाहिरन तुम्हारे जैसा। ये ऐलान बशरियत इसलिए हुआ कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे काम हैं खुदा वाले। मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है, और मुझे यह भी पता है कि मैंने कहां बैठ के कहा है। मुझे यह भी पता है कि किन के स्टेज पे कह रहा हूं। मुझे यह भी पता है कि गिरदो नवाह के किस माहौल में कह रहा हूं। आइए इस बात के ऊपर, ऐ हबीब तेरे काम है खुदा वाले। क्यों कि तेरे अंदर से हर लम्हा दिखाई देता हूं मैं। वजूद तेरा, ज़ुहूर मेरा, तेरे हुस्न से दिखाई देता है मेरा हुस्न, तेरे जमाल से दिखाई देता है मेरा जमाल, तेरे कमाल से दिखाई देता है मेरा कमाल, तेरे इल्म से दिखाई देता है मेरा इल्म, तेरी कुव्वत समात से दिखाई देता है मेरी कुव्वत समात की शान और असमत, तेरी बसारत से दिखाई देती है मेरी बसारत की शान, तेरे तसर्रुफ से दिखाई देता है मेरा तसर्रुफ, तेरी असमत से दिखाई देती है मेरी असमत, तेरी शान से दिखाई देती है मेरी शान। हबीब ये कहकर तेरा है, ज़ुहूर मेरा है, तेरे अंदर से हर लम्हा मैं ही दिखाई देता हूँ। अब जो दिखाई देता हूँ उसी को कोई खुदा समझ के पूछने लग गया।
तेरे काम हैं खुदा वाले। मुमकिन है ये बात कईयों को हजम ना हो, तो आइए मिनहाजुल कुरान से आए हैं तो कुरान की दलील देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए नमरूद के पास, तू अपने आप को रब कहता है? उसने कहा जी मैं कहता हूं, सारी दुनिया मानती है। फरमाया रब तो वो होता है जो किसी को जिंदगी दे सकता हो, किसी को मौत दे सकता हो। उसने कहा ये काम मैं भी कर सकता हूं। एक बेगुनाह को पकड़ के लटका दिया और एक जो किसी जुर्म में फांसी चढ़ने वाला था फंदा उतार के उसे आजाद कर दिया। कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये है शातिर और अय्यार। कौन है साता उनको समझ नहीं आएगी, ये रब नहीं होता। यो तो सादा सी बात पर इसे रब बना के बैठे हैं। इन्हें क्या मालूम जिंदगी देने का माना क्या है, मौत देने का माना क्या है। अब उसकी डेफिनेशन इस कौम को कब तक समझाता रहूं? नबी थे, न ताखीर थी, न लाजवाब थे। फौरन ही कहा कि अच्छा मेरा रब एक और काम करता है, वो करके दिखा। फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब के अंदर गुरूब करता। अगर तू रब होने का दावेदार अपने ज़ोन में उससे दलील तलब नहीं कर रहे थे, उसके इज्जत को जाहिर फरमा रहे थे। अगर तू रब होने का दावेदार है, सूरज को फिर ऐसा कर, मेरा रब वो है जो मशरिक से निकालता है और मगरिब में डबोता है, और मेरा रब करता है हर रोज और करता है दोनों काम। तेरे से ना दोनों कामों का मुतालबा है, ना हर रोज का मुतालबा है। सिर्फ एक काम करके दिखा, सिर्फ एक बार करके दिखा। फाते बिहा मिनल मगरिब, इस सूरज को सिर्फ मगरिब से निकाल करके दिखा। आपके बाजू क्यों नहीं उठ रहे? नबी की इज्जत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान कहता है कि काफिर मबहूत हो गया, उसके होश उड़ गए। अब क्या करे? पहले तो एक ड्रामा कर दिया था जिंदगी और मौत का, सूरज तो उसके कंट्रोल में था नहीं। वो लाजवाब हो गया, उसके होश उड़ गए। दुनिया ने देख लिया ये रब नहीं है, ये झूठा है। दुनिया को समझ आ गई अगर ये रब होता तो सूरज को मगरिब से निकाल सकता होता। अगर ये रब होता तो सूरज को मगरिब से निकाल सकता होता। अगर ये रब होता तो सूरज को मगरिब से निकाल सकता होता। दुनिया ने जान लिया ये रब नहीं है, ये तो सूरज को मगरिब से नहीं निकाल सका। जमाना बीतता रहा, सूरज निकलता रहा और डूबता रहा। नबी आते रहे और जाते रहे, मेरे मुस्तफा आ गए। अब सूरज निकलता है और डूब जाता है, सूरज निकलता है और डूब जाता है। अब कुरान की आयत आ गई, कुरान की आयत आ गई। रब ने इब्राहिम का वाकया सुना दिया। अब कुरान बता रहा है फाते बिहा मिनल मगरिब, जो सूरज को मगरिब से निकाले वो रब होता है। जो सूरज को मगरिब से निकाले वो रब होता है। जो सूरज को मगरिब से निकाले वो रब होता है। अब सहाबा कुरान पढ़ रहे हैं, अहले बैत अतहार कुरान पढ़ रहे हैं, मुसलमान कुरान पढ़कर ये जान गए जो सूरज को मगरिब से निकाल सके वो रब होता है। बस वक्त गुजरता रहा, सब कुछ होता रहा, वो कुरान पढ़ते रहे, तौहीद का झंडा लहराता रहा। और एक दिन वो आया जब मेरे मुस्तफा ने हजरत मौला कायनात की नमाज असर के लिए इशारा करके सूरज को मगरिब से निकाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर बाजू से नारे रिसालत, नारे रिसालत। मंजूर नज़र शेखुल इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को मगरिब से निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे काम हैं खुदा वाले। अब तो तेरा लाड पूरा हो गया, तेरे अली की नमाज भी अदा हो गई, तेरे तो सारे काम सीधे हो गए। लेकिन मैं उसका क्या करूं? वो जिसे मैं कुरान में उतार चुका हूं, वो जो मेरे इब्राहिम का अकीदा है, और अकीदा भी दलील का है। दलील जो मद्दे मुकाबिल को दी जाती है मुनाजरे में, वो मुसल्लमात में से हुआ करती है, तो वो दलील है मुसल्लमात में से। हबीब अब तेरा लाड तो मैंने नहीं मोड़ा, सूरज को वापस मोड़ दिया है। अब क्या करें? अब लोग पढ़ेंगे कुरान, फिर पढ़ेंगे तेरी सीरत और हदीस। कुरान कहेगा जो सूरज को मगरिब से निकाले वो रब होता, हदीस बताएगी मुस्तफा ने निकाल दिया था। अब अगर कोई ये नतीजा निकाल के बैठ गया कि आप तो रब हैं, फिर आपको पूजने लग गए, फिर आपकी पूजा शुरू कर दी। चलो पहले तो मैं और नबी भेज देता था,
अब खत्म नबुव्वत का ताज आपके सर पर है, न कोई नबी आने वाला, न कोई रसूल आने वाला। अब अगर इनका ईमान फिसल गया, ये राह रास्त से बह गए, अब इनका ईमान कौन बचाएगा? तो बारी ताला क्या करें? फरमाया हबीब ऐसा करें जो बात बताने की जरूरत नहीं थी, तेरी बशरियत जो हर एक को नजर आ रही है, ये ना बताने की जरूरत, न चितलाने की जरूरत, न दिखाने की जरूरत, लेकिन अब ये बात करनी पड़ेगी कुरान के अंदर। लेकिन मैं नहीं करता। कुल आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। बड़ी ताला ये बात तू क्यों नहीं करता? फरमाया हबीब मैं क्यों करूं, मैं तो बनाने वाला हूं। जब मैंने किसी को तेरे जैसा बनाया ही नहीं, मैं क्यों कहूं कि आप इनके जैसे हैं, जब मैंने किसी को तेरे जैसा बनाया ही नहीं। हाथ खड़ा करके कहे मैंने जब किसी को तेरे जैसा बनाया ही नहीं, मैं कैसे कहूं कि आप इनके जैसे हैं या कोई तेरे जैसा है? कोई ना तेरे जैसा है, ना हो सकता है, लेकिन मामला है तेरा, तेरी उम्मत का, इनके ईमान का, आने वाली नस्लों का। इसलिए ये बात मैं नहीं करूंगा। आप कह दीजिए मुझे खुदा ना समझना, मेरे मोजज़ात को देखकर मुझे इलाह ना समझना, मुझे रब ना समझना। इलाह तुम्हारा और मेरा वही है, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा। इससे आगे चलिए, देखिए जुमला एक जैसा होता है, कहने वाला बदल जाए तो माना बदल जाता है। अगर मस्जिद के इमाम साहब ये कहें मुक्तदियों से, भाई मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूं, बस आपकी मोहब्बत है, आप मेरे हाथ चूमते हैं, अदब करते हैं। कोई नादान आया हो पहले दिन ही मुरीद के से, अब मुरीद के लफ्ज़ से नाराज न होना, वो कहे जी ये तो इमाम साहब ने खुद इकरार कर लिया कि मैं गुनाहगार, वहीं से वावैला करे, बाइकाट करके बाहर निकल जाए, लोगों को जमा करे, भाई किसी नेक आदमी को इमाम लगाओ। सारे लोग पूछें भाई क्या हुआ है? वो कहे जी मस्जिद में बैठकर वो खुद कह रहे थे कि मैं गुनाहगार हूं। तो सारे लोग जो समझदार जमा हुए होंगे मुरीद के में, सारे तो एक जैसे नहीं ना, समझदार भी रहते हैं, तो वो कहेंगे भाई चलो चंदा जमा करो, इसका किसी मेंटल हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाए। इसको ये पता नहीं है कि ऐसी बात कोई खुद करे तो माना और होता है, और कोई सुनकर उसके ऊपर नजरिया बना ले और उसका प्रचार शुरू कर दे और उस पर वावैला शुरू कर दे तो माना बदल जाता। जब उसने कहा था तो माना है आज ये इंकिसारी का। जब कोई उसे नजरिया बनाकर आगे प्रचार शुरू कर देगा तो फिर या उसकी जहालत है या उसकी अदावत है या उसकी अपनी मुखासमत है, माना बदल जाता है। कहने वाला बदल जाए तो माना बदल जाता है। इसी बात को रिवर्स कर दे। अगर कोई कहे मैं बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार, मेरा अदब करो, लोग कहेंगे बेशक नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन ये बात इन्हें अपने मुंह से करनी नहीं चाहिए, अपने मुंह से ना करें। क्यों? कि गुमान है तकब्बुर का। और अगर अहले मोहल्ला और अहले इलाका ये बात कहे ये बहुत नेक है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, सादात हैं, तहज्जुद गुजार हैं, पहुंचे हुए हैं, इनको देखना सवाब है, क्या उनको भी कोई रोकेगा कि तकब्बुर फैल रहा है, तारीफें मत करो? नहीं। पता क्या चला? इस इंसानी अकल का तकाजा और तकल्लुम का ज़ाब्ता ये है, कुछ बातें खुद की जाती हैं, कोई और नहीं कह सकता, कुछ बातें औरों के करने की होती हैं, खुद नहीं की जाती। अल्लाह ने फरमाया हबीब कुरान में आएगा बहुत कुछ, 6666 यकमोबेश आया, लेकिन वो सारा ना मेरे कहने का है ना तेरे कहने का है। जब आजी की बात होगी, इंकिसारी की बात होगी, तवाज़े की बात होगी, इज़हार अबदियत की बात होगी, तालीम उम्मत की बात होगी, ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा, कुल कहकर तेरी जुबान से करवाऊंगा। लेकिन जब मामला तेरी शान का होगा, तेरी असमत का होगा, तेरे मुकाम का होगा, हबीब फिर आप चुप रहना, मैं सारा कुरान ही तेरी शान से भर दूंगा। अब देखिए कुरान ने क्या कहा, जब हुजूर के खजानों का जिक्र करना चाहा, बाबा चाचा कायन फागना, ये रब ने फरमाया है, वअम्मस साइरा फला तनहर, ये रब ने फरमाया है, इन्ना आतवैना कल कौसर, ये रब ने फरमाया है। जब मुस्तफा के इल्म की बात आई, वमा हुवाल गैब बेदनी, ये रब ने फरमाया है। जब मुस्तफा की शान की बात आई, वरफाना लका जिक्रक, ये रब ने फरमाया है। जब हुजूर की मिल्कियत की बात आई, इन्ना आतवैना कल कौसर, ये रब ने फरमाया है। जब
जब हुजूर के चेहरे वद्दुहा की बात आई, वद्दुहा आपने कहा। जब जुल्फ़े मुस्तफा की बात आई, वल्लैल उसने कहा। जब हुजूर के शहर मीलाद की बात आई, लाओ सबब हासिल बलद उसने कहा। हुजूर की चादर की बात आई, या अय्युहल मुदस्सिर उसने कहा। हुजूर की कमले की बात आई, या अय्युहल मुज़म्मिल उसने कहा। उसने कहा हबीब, जो बातें मेरे कहने की हैं वो कुरान में मैं कहूंगा, जो तेरे कहने की है वो तुझसे करवाऊंगा। अहले अकल अहले ईमान समझ जाएंगे, लिखा हुआ तो कुरान में है, पर वो करे तो माना उसके हस्बे हाल है। मुस्तफा से कहवाए तो माना मुस्तफा के हस्बे हाल। नाराए तकबीर, दोनों हाथ उठा के नाराए रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा। लोग इन्हीं बातों में फंस गए। देखो कुरान में लिखा है, ला अदरी मा युफ़अलु बि वला बिकुम। अरे ये क्यों नहीं देखते कि वो कहता है या मुस्तफा से कहलवाता है। लोग इसी बात में फंस गए। कुरान में लिखा है, ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रा वला नफ़ा। अरे ये क्यों नहीं कहते कि रब ने कहा या मुस्तफा से कहलवाया है। अगर कुरान में है तो ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ये तो देखो रब ने कहा या मुस्तफा से कहलवाया। वला आलमुल ग़ैब, देखो उसने कहा या मुस्तफा से कहलवाया है। जो तौहीद वाले हैं उनको तो पहले उसे मानना चाहिए जो रब कहता है। तो रब क्या कहता है कुरान में मुस्तफा के बारे में, पहले उस रास्ते पर चलो, फिर जो मुस्तफा ने कहा उसको समझने की जरूरत है। अब इससे आगे चलिए। फिर मैं हबीब तेरा लाड पूरा हो गया, मगर तेरे मोजज़ात से जाहिर होती है मेरी असमत, मेरी शान, और तेरे काम हैं खुदा वाले। अब इससे आगे चलिए। सूरज को निकाला जब मेरी आका ने हजरत मौला कायनात के लिए। कुछ लोग इसका इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये हुआ ही नहीं, भी क्यों नहीं हुआ, भी सनद ये वो रावी फुला। चलो भी सारी बातों का जब जवाब हो गया, फिर कहते हैं कुरान के खिलाफ। भाई कुरान के खिलाफ कहां से है? कुरान ने कहा शम्सु तदरीर मुस्तक़रिन ला ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। कुरान ने कहा सूरज का रास्ता मुकर्रर है, वो ना दाएं होता है ना बाएं, न हटता है न रास्ता बदलता है। ये है कुरान। तो हदीस बता रही है रास्ता बदल गया, तो जो कुरान के खिलाफ हो वो हदीस कैसे हो सकती है? भाई कुरान सिर्फ तुम्हें सूरह यासीन में नजर आता है, सूरह कहफ को क्या कहोगे? वो भी कुरान है या कुछ और है? और सूरह कहफ को कुरान मानते हो तो सूरह कहफ में क्या लिखा? असहाब बनी इसराइल के औलिया, वो असहाब कहफ वो गार में जाकर सो गए। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 1 हफ्ते महीने की बात नहीं, 1 सदी की बात नहीं, 309 साल तक वो गार में सोए रहे। जिस गार में लेटे थे उसके 2 दरवाजे थे, एक सूरज के निकलने की तरफ, एक सूरज के गुरूब होने की तरफ। अगर सूरज निकलता तो धूप पड़ती, अगर गुरूब होता तो धूप पड़ती। अल्लाह ने फरमाया सूरज खबरदार, ये जो लेटे हैं गार के अंदर, ये इनको आम न समझना, ये मेरे दोस्त हैं। बड़ी ताला तो मैं क्या करूं? फिर मैं रास्ता बदल। कैसे बदल? अब सूरज निकलता है, गार के दरवाजे के सामने आता है तो मुड़ जाता, फिर रास्ता बदलता, फिर मुड़ के आता, फिर ऊपर जाके गुजरता, फिर जब गुरूब होने लगता फिर रास्ता मोड़ लेता, फिर वापस पलट के आता, फिर गुरूब होता। तो सूरज ने पूछा होगा बारी ताला ये कब तक रास्ता बदलता रहूं? फिर मैं जब तक ये मेरे दोस्त सोए रहे, ये उनकी मर्जी है, उनकी शान और अज़मत है, तो वो 309 साल तक सोए रहे। मैं कुर्बान जाऊं ऐसी बात करने वालों के अकीदे पर। अरे उससे महज जहालत का उन्मान न लगाया जाए तो क्या कहा जाए? अरे असहाबे कहफ के औलिया के लिए 309 साल तक सूरज का रास्ता बदल जाए किसी का फतवा नहीं चाहता। तो मुस्तफा की उम्मत में इशारा मुस्तफा का हो, ज़ात अलीयुल मुर्तज़ा की हो, एक बार सूरज रास्ता बदल जाए, तेरा फतवा क्यों चाहता है? मसला दलील का नहीं दिल का है। हाय हाय हाय, सच्चा हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, हाथ उठाए, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और इससे भी आगे चले, वो जो वाक़या है उसे हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया, हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने रिवायत किया, हजरत अलीयुल मुर्तज़ा ने रिवायत किया। और अब तो खबरदार, वो जमाने गुजर गए जब ऐसी हकीकतें किताबों और सफ़हों के अंदर दबी रहती थी। ये शेखुल इस्लाम का जमाना है। अब कोई शय उन्होंने ढकी छुपी रहने ही नहीं दी।
जो दर्स व तदरीस में पढ़ाया जाता था वो मजमे आम में आज बताया जाता है। वो दलील की बात, वो उसूल की बात, उन्होंने सिर्फ इसी हदीस की शर्ह, हदीस की सनद की तहकीक के अंदर एक पूरी किताब लिखी है, सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल। उसे पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा हदीस क्या है, सनद क्या है, रावी क्या है, मस्दर क्या है, मखरज क्या है। इससे आगे चले, सूरज को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरे हबीब के लिए निकलना, तो अल्लाह ने फरमाया है हबीब सूरज को निकालना है अली और मुर्तज़ा की नमाज के लिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज के लिए। अल्लाह ने फरमाया हबीब फिर ऐसा कर, मैं तो रोज ही निकालता हूँ, रोज ही डबोता हूँ। मेरे निकालने को भी दुनिया जानती है, डबोने को भी हर कोई खल्क़े खुदा मानती। तो आज ऐसा करता हूँ, मैं सूरज को तेरे हुक्म के ताबे करता हूँ, तो उंगली मुबारक का इशारा कर, सूरज तेरे कहने पर निकल आए, सबको पता चल जाए ये तहत सरा से अर्श उला तक ये निजाम तो खुदा का है मगर ताबे फरमान मुस्तफा के है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इशारा किया, और जब इशारा किया सूरज को, सूरज डूब चुका था। और आइमा और अकाबरीन ने लिखा कि सूरज का डूबना उसके हस्ब हाल एक सजदा है, तो सूरज था सजदे में, उसे पहुंचा हुक्म मुस्तफा के वापस पलट। अब सूरज ने भी पूछा होगा बरी ताला तेरा सजदा पूरा करूं या तेरे मुस्तफा का हुक्म पूरा करूं? तो अल्लाह ने फरमाया होगा ए सूरज अभी भी तुझे समझ नहीं आई, तेरा तो एक सजदा है, उस अली को देख जो सारे सजदे कुर्बान करके बैठा है, जा वापस पलट जा। जब तक अली और मुर्तज़ा का सजदा अदा ना हो तेरा सजदा अदा नहीं हो सकता। पहले अली का सजदा होगा फिर तेरा सजदा कबूल होगा। अब बात को थोड़ा सा समेटना भी है, वक्त जितना है। मैंने इसका पस मंजर बताया जो आला हजरत ने तफसीर की इस आयत में, कि ये आयत इजहार बशरियत के लिए नहीं, ये नफी उलूहियत के लिए है। और इसलिए है कि हुजूर के मोजज़ात इतने बेबहा थे कि देखने वालों ने कुछ सदियों के बाद उन्हें माबूद बना लेना था। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये आयत मैंने भेजी तो है इनका ईमान बचाने के लिए। अब देखता हूं बशरियत को पढ़कर कौन अपना ईमान बचाता है और कौन अपना ईमान बिगाड़ता। ये आयत तो मैंने उतार दी, और ये जो काम मैं नबियों से लेता था जाकर शिर्क को खत्म करो, वो काम ये तेरी शान बशरियत करती रहेगी, यही ऐलान करती रहेगी कि मुस्तफा इलाह नहीं। अब इससे आगे चले, मैं आपको एक और नुक्ते की तरफ मुतवज्जो करता हूं, बशरियत का और अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इसका आपस में रिश्ता क्या है? हबीब आप कह दे मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मेरी तरफ वही आती है तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा इलाह एक है। बशरियत का कोई तो ताल्लुक है वहदानियत के साथ, कोई तो ताल्लुक है उलूहियत के साथ। आप कह दे मैं बशर हूं, इलाह वही है। आप कह दे मैं बशर हूं, इलाह वही है। आप कह दे मैं बशर हूं, इलाह वही है। तो पता क्या चला, ये बशरियत इसलिए बताई जा रही है कि इलाह ना मानना, इलाह वही है। अब ये किन से कहा गया? हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा के नाम रोजा रख के बैठे थे, सौमे विसाल, खाना पीना छोड़ दिया। मेरे आका ने भी, उन्होंने भी कमजोर हो गए, निढाल हो गए, चलना फिरना मुश्किल हो गया। मेरे आका ने पूछा मा लकुम व फी रिवायतिन मा बिकुम, ये तुम्हें क्या हो गया? और हदीस भी फिक़्ह हनफी के उसूल में दर्ज है, कम से कम जो फिक़्ह हनफी को मानता है उसे ये माननी पड़ेगी कि उसूल में दर्ज है। नूर अल-अनवार पढ़ के देखिए, हदीस के हवाले और बहुत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की आका वो जो आपने खाना पीना छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। तो मेरे आका ने मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा के ये पैगाम दिया कि अब तो तुम्हारी नकाहत और कमजोरी को देखकर बहुत सौ को समझ आ जानी चाहिए कि नजर आने में एक जैसे हैं, हकीकत में एक जैसे नहीं हैं। नजर आने में एक जैसे हो सकते हैं, हकीकत में एक जैसे नहीं है। जो खाना पीना उन्होंने छोड़ा वो मुस्तफा ने छोड़ा, यहाँ कुछ असर नहीं हुआ, वहां नकाहत और कमजोरी आ गई। मेरे आका ऐसों को बताना चाहते थे कि जो करे मुस्तफा को छोड़कर सिहाबा को ज्यादा मानेंगे। मेरे आका ने सिहाबा की जिंदगी में दिखा दिया, इन्हें मानने वालों मुझे अपने जैसा न समझना, देखो इनकी हालत देखो और मेरी हालत देख लो। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया अय्युकुम मिसली,
अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारी इत्तिबा का जज्बा बचा, लेकिन खबरदार तुम में से कौन मेरी नस्ल हो सकता है। मैं दिन तुम्हारे अंदर गुजारता हूँ, रातें रब की गुरबत में गुजारता हूँ, वो मुझे नूर की गिजा से खिलाता भी है पिलाता भी है। समेटिए इस नुक्ते को। कुरान कहता है हबीब आप ही ने कहे मैं तुम्हारी मिस्ल हूं, और हुजूर कह रहे हैं तुम में से कौन मेरी मिस्ल हो सकता है। मेरे सवाल को ज़हन में जगह दे। कुरान कह रहा है कि हबीब आप इन्हें बताएं मैं तुम्हारी मिस्ल हूं। हुजूर सहाबा से कह रहे हैं तुम में से कौन मेरी मिस्ल हो सकता है। क्या कहेंगे? नबी ने खिलाफ वर्जी की अल्लाह के हुक्म की, या इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कहां ले जाओगे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा कहां जाएगा। तो पता क्या चला, इसकी तत्बीक करना पड़ेगी। और तत्बीक क्या है? तत्बीक की एक दो सूरतें बताता हूं, इसी पर गुफ्तगू पैगाम पर आकर खत्म हो जाएगी। दो तत्बीक की सूरतें क्या हो सकती हैं? पहली ये कि दोनों के मुखातब अलग अलग थे, दूसरा ये कि दोनों का महल और मौरद जुदा जुदा था। देखिए अगर मुझे पानी जरूरत हो, मैं बच्चे को कहूं भी पानी ले आओ, खड़े हो जाओगे। अब ये मैंने इस एक को कहा भी खड़े हो जाओ, ये बच्चा भी ऐसे मोहब्बत में खड़ा हो, खड़े हो जाओ। अब मैं एक को खड़ा करना चाहता था और एक को बिठाना चाहता हूं। मैं कहूंगा भी खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ। जो आदमी सिर्फ स्पीकर पे सुन रहा है वो तो कहेगा जी अल्लामा साहब लगता है फारिग हो गए, अपनी ही बात की नफी। बैठ जाओ और खड़े हो जाओ, या कहीं बैठ जाओ या कहीं खड़े हो जाओ, दोनों बातें तो हो नहीं सकती। ये नुक्ता किसको समझ आएगा? जो इस हकीकत को देखे, जिसे कहा खड़े हो जाओ ये कोई और था, जिसे कहा बैठ जाओ ये कोई और था। अरे हाँ, जो मुस्तफा ने कहा वो भी हक है, जो कुरान ने कहा वो भी हक है। कुरान ने कहा हबीब आप कहें मैं तुम्हारी मिस्ल हूं, मुस्तफा ने कहा तुम में से कौन मेरी मिस्ल। खुदा भी सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चे हैं, लेकिन जो ये कहा ये और थे, वो जिनसे कहा वो और थे। अब वो कौन थे और ये कौन थे, दोनों की वेरिफिकेशन कर लें, दोनों की तलाशी इन्वेस्टिगेशन कर लें। इनकी तहकीक आसान है। जिनको मुस्तफा ने कहा तुम में से कौन मेरे जैसा हो सकता है, ये रोजा रख के बैठे थे। ये बात यहीं से शुरू होती है कि ये थे रोजेदार थे, अहले ईमान थे सहाबा। तो पता चला मेरे मुस्तफा ने जिनको ये कहा था कि तुम में से कौन मेरी मिस्ल हो सकता है, वो सहाबा थे, वो अहले ईमान थे। फिर वो जिनसे कहलवाया जा रहा था कि मैं तुम्हारी मिस्ल हूं, वो किनको कहा गया था मैं तुम्हारी मिस्ल हूं? अरे वो उनको कहा गया था अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, जो इलाह को एक नहीं मानते थे, जो इलाह को एक नहीं समझते थे, जिनको ये पढ़ाना था कि इलाह एक है, वो तो मुशरिकीन उसका मुखातिब हैं। तो पता क्या चला, एक थे मुशरिक जो अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, इलाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानते थे। हाँ, जब मुस्तफा ने उन्हें कहा कि इलाह एक है, इलाह एक है, इलाह एक है, वो जवाब में रद्द करते, वो कहते हम नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि आप बशर हैं। मुस्तफा कहते इलाह एक है, वो कहते नहीं मानते आप बशर हैं। मुस्तफा कहते इलाह एक है, वो कहते आप बशर हैं। अल्लाह ने फरमाया हबीब ऐसी बेतुकी बातों का भला क्या जवाब हो सकता है? आप इनसे करते हैं मेरी बात, ये करते हैं तेरी बात। आप इन्हें कहते हैं कि इलाह एक है, ये कहते हैं कि आप बशर हैं। मेरा इलाह होना आपकी बशरियत से खत्म तो नहीं हो जाता, मेरा वहदहू ला शरीक होना तेरे इस बात बशरियत से खत्म तो नहीं हो जाता। ये बेतुकी बातों पे अड़े हैं। मगर हबीब अब ये तुझे बशर बशर भी कहें, फिर मैं इनके लिए ईमान का दरवाजा भी खोलूं, ये मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ। अब इनके लिए ईमान का दरवाजा बंद। इन्हें कह दें ऐसे तो ऐसे सही। अब कब्र में आओगे तो पता चलेगा कौन किसके जैसा। हश्र का मैदान सजेगा तो हकीकत खुल जाएगी कौन किसके जैसा। लेकिन तुम्हें जाते जाते मैं आज गुफ्तगू को खत्म करते करते, तुम्हारे साथ होने वाले मुकालमे को खत्म करते करते एक बात तुम्हें कह के जाना चाहता हूँ। इस बात पर सोचना जरूर, ठीक है मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मगर वो जो मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा इलाह एक है, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? वो जो मेरी तरफ वही आती है तुम्हारा इलाह एक है, उसका क्या जवाब है? वो तुम खुद रह गए, मुस्तफा आ गए, आगे बैठे में सहाबा। फरमाया ना ना ना, वो उनके लिए थी बात, तुम्हारे लिए नहीं।
तुम्हारा सबक ये है कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी मिस्ल हो सकता है। वो उनके लिए कहा, तुम्हारे लिए नहीं कहा। तुम्हारा सबक ये है कि अय्युकुम मिस्ली, कोई मिस्ल नहीं ढोलन दी, चुप कर मिले अली था जाते ये बोलन दी। अब हुआ क्या, उन्होंने सुना कि आज नबी कह के गए कि मैं तुम्हारे जैसा। सहाबा ने सुना कि हुजूर हमें सबक पढ़ा के गए, तुम में से कौन मेरी मिस्ल हो सकता। अब वो मजमा भी मुंतशिर हुआ होगा, ये मजमा भी उठ के चला गया होगा। अब बातें दोनों चल पड़ी, वो भी अपनी नस्लों को बताते रहे, वो भी अपनी नस्लों को बताते रहे। अब रिवायतें दोनों चल पड़ी। एक तबका ये कहने वाला कि हमारे जैसे हैं, एक तबका ये कहने वाला कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। अरे मैं कहता हूं, न लड़ने की जरूरत, न मुनासरे की जरूरत, अपना अपना शजरा में सब तलाश करने की जरूरत है। कौन सहाबा से क्या मिलता है और कौन मुशरिकीन और कुफार से जा मिलता। नाराए तकबीर, सहाबा ले आ चुको जिन्हां दा सहाबा ना शजरा मिलदा है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। पता चला सहाबा के नक्शे कदम पर वो है जो मुस्तफा को बेमिसल मानता है, सहाबा के रास्ते पर वो है जो मुस्तफा की शान को मानता है, मुस्तफा की अस्मत और वक़ार को मानता है। और एक बात ये भी कर दूं, हजरत उमर का फतवा क्या है, जो नबी का दर छोड़कर किसी सहाबी के दर पे चला जाए, नबी का दामन छोड़कर सहाबी के दामन से वाबस्ता हो जाए। वो था एक यहूदी और एक मुनाफिक कलमा पढ़ने वाला बज़ाहिर। फैसला मुस्तफा ने फरमाया। उसने वो जो कलमा पढ़ता था उसने कहा मुझे मुस्तफा का फैसला मंजूर नहीं, चलो उमर बिन खत्ताब के पास चलते हैं, फैसला वो करेंगे। तो वो चल पड़ा। यहूदी को पता था मुस्तफा फैसला करें तो अदल पर है, मुस्तफा का गुलाम फैसला करे तो भी अदल पर होगा। उसका ईमान तो था, पर इसका ईमान नहीं था जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचे, ये मामला है। यहूदी बोल पड़ा, उसने कहा उमर फैसला करने से पहले एक सुन लो, एक फैसला तेरे नबी ने कर दिया, वो ये फैसला। फरमाया अच्छा ऐसे हुआ है। खामोशी से उठे, तलवार लेके आए। फरमाया जिस जो मुस्तफा की जुबान का फैसला कबूल नहीं, उसका फैसला उमर की तलवार करती है। उमर ने क्या फतवा दिया, उमर का फैसला क्या है, उमर बिन खत्ताब का फैसला क्या है। उमर बिन खत्ताब का फतवा क्या है कि जो नबी के दर को छोड़कर हमारे दर पे आए वो वाजिबुल कत्ल है, जो नबी का दामन छोड़कर हमारे दामन से वाबस्तगी का दावा करे वो वाजिबुल कत्ल है, वो गैर ईमान से खारिज है। और उसके जो हवारी थे उन्होंने शोर बपा कर दिया, हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया, हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया, हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया। तो रब ताला ने कुरान भेजा, फरमाया फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। हबीब ये मुनाफिक के हवारियों को बता दे कि मोमिन फकत वही है जो मुस्तफा के पास से लेता रहता है। तो सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, मुस्तफा को मिस्ल है। अब इससे आगे चलिए, दूसरी बात की तरफ आता हूं, वक्त कम है। वो क्या, एक तो मैंने बताया मुखातब अलग अलग है, दूसरा मौरिद अलग अलग है। वो कैसे, कुरान ने जो कहरवाई बात वो ये है कि मैं तुम्हारी मिस्ल हूं। हुजूर ने सहाबा से ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारी मिस्ल नहीं, एज इट इज उसी बात की नफी नहीं, फी नफी बेअन ही उसी शय की नफी नहीं। कुरान ने कहा हबीब आप कहें मैं तुम्हारी मिस्ल हूं, हुजूर ने क्या कहा तुम मेरी मिस्ल नहीं हो। इस बात पर तवज्जो करें, मैं तुम्हारी मिस्ल हूं लेकिन तुम मेरी मिस्ल नहीं हो। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी मिस्ल हूं लेकिन तुम ना कहना कि तुम मेरी मिस्ल हो। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी मिस्ल हूं, मेरे कहने की एक वजह पस मंजर है तुम्हारा ईमान बचाना, मेरे कहने में एक हिकमत है। मैं कहता हूं मुझे अपने बारे में ऐसा कहने का राइट है, ऐसा कहने का हक है, मैं कह रहा हूं लेकिन तुम ना कहना, तुम ये ना कहना कि तुम मेरी मिस्ल हो, मैं तुम्हारी मिस्ल हूं। ये कहने का हक फकत मुझे, तुम्हें नहीं। तुम यही कहते रहना मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। अगर ईमान बचाना चाहते हो यही कहते रहना। कोई कहने वाला कह सकता है अल्लामा साहब ऐसे बात को तकलीफ बना दिया, इसमें क्या फर्क है? तो आइए मैं फर्क बताता हूं। ऐनक देंगे आप थोड़ी देर के लिए।
लोग तो मौला कायनात को मुश्किल कुशा नहीं मानते। देखें अभी ऐनक भी मुश्किल कुशा बन रही है। मुश्किल मसले को जो हल करे वही है, हर कोई अपने हस्बे हाल करता है। अब आइए, ये है ऐनक, शीशा। शीशे को कहते हैं गिलास। किससे बनता? मट्टी की एक किस्म है, रेतली मट्टी, उसे कहते हैं सिलिका सैंड। मियां वाली चले जाएं कालाबाग के पहाड़ों में, और अगली दफा शाह साहब अगर कहेंगे तो डेनमार्क से वापसी पर मैं वहां से थैला भर के ले आऊंगा, तो यहाँ रख देंगे वो सिलिका सैंड की मट्टी, और यहाँ रख देंगे ये ऐनक। कोई आदमी यहाँ का खड़ा हो जाए, वो कहे ये ऐनक भी तो इसी मट्टी से बनी है और ये मट्टी भी यही है, वो कहे दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, तो अकलमंद खड़ा होकर क्या कहेगा? वो कहेगा अपनी बात में तरमीम करो। एक जमाना था जब मट्टी और ये गिलास एक जैसे थे, लेकिन अब एक जैसे नहीं है। वो मट्टी की मट्टी है, ये कहीं का कहीं पहुंच गया। अब इसका नाम बदल गया, अब इसका नाम है शीशा, उसका नाम है मट्टी। शीशे को मट्टी नहीं कह सकते, मट्टी को शीशा नहीं कह सकते, नाम बदल गया है। खाली नाम नहीं बदला, काम भी बदल गया है। वो मट्टी उठाकर किसी की आंख में फेंक दे, जो नजर आता हो वो भी गया। और अगर बीनाई कमजोर हो जाए, ऐनक लगा लें, जिसे आंख ना देख सके उसे शीशा दिखा देता है। नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, मुकाम भी बदल गया। वो पांव के नीचे पड़ी है, ये चेहरे पर सजा रखी है। शक्ल बदल गई, सूरत बदल गई, खवास बदल गए, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, सब कुछ बदल गया। मुझे कोई आदमी बताए मट्टी और इस शीशे में कोई एक चीज निकाल कर बताएं कि ये एक जैसी है। बोलिए, कोई बताए मुझे। आज नहीं तो कल बताए, साल बाद बताए, मट्टी और शीशे में कौन सी बात एक जैसी है। पता क्या चला भाई, दुनिया का कारीगर एक मट्टी को उठाता, इंडस्ट्री में लाता, मशीनों में से गुजारता, कुछ केमिकल्स मिलाता, फिर आग और हीट और तपिश देता, फिर उसे प्योरीफाई करता और उसे क्या से क्या बना देता है। ये है दुनिया के कारीगर का कमाल। तो ऐ अहले तौहीद, क्या दुनिया के कारीगर के कमाल को मानते हो? वो जो कारीगरों का भी कारीगर है, वो जो खालिक कायनात है, क्या उसका कोई कमाल नहीं? उसने बनाई बशरियत, तेरी बशरियत और मेरी बशरियत, हर नबी की बशरियत, मुस्तफा की बशरियत, लेकिन वो कारीगर ऐसा था, उसने बनाई बशरियत। फिर हुआ क्या? हर कोई बशर था, बशर का बशर रहा, मुस्तफा को चुनकर उसने महबूब बना दिया। जिब्राइल हुक्म मिला, रोज़े मुबारक वाली जगह से खमीर लेके आओ, मट्टी लेके आओ, बशरियत मुस्तफा का पैकर बनाना है। और जिब्राइल इसे लेके आ, इसे जन्नत की इंडस्ट्री में ले जा, इसे तस्लीम के केमिकल में प्योरीफाई किया जाए, फिर मेरे नूर के अक्स और तनवीर से इसे हीट और तपिश देकर इसकी कसाकतों को दूर किया जाए, इसे उजला किया जाए। तो खमीर बशरियत मुस्तफा को इतना उजला बना दिया, इतना मुसफ़ा, इतना मुजल्ला, इतना आला और अफजल बना दिया कि जब उस पैकर बशरियत को, उस खाक के पैकर को अल्लाह ने अपने नूर की तपिश से, नूर की तजल्ली से जब जमीन पर उतारा आमिना की गोद में, तो जिस्म तो था पर छाया नहीं था। बशरियत थी पर खवास बदल गए। हर बशरियत को पसीना आए बदबू आती है, उस बशरियत को पसीना आ जाए, 7 पुश्तों तक कोई संभाल के रख ले, 7 पुश्तों तक खुशबू न जाए। इस बशरियत का लुआब हो, लिखा होता है थूकिए मत। उस बशरियत का लुआब है, कड़वे कुएं में डाल दें तो मीठा हो जाए, जख्मी आंख को लगा दें तो शिफायाब हो जाए। तो खवा से बशरियत बदल गए, बशरियत की शान कुछ और हो गई। तो जब अल्लाह ने उस बशरियत को जमीन पर उतारा, उस बशरियत का आलम ये था कि वो चलते फिरते थे तो साया नहीं था, वो चलते तो बादल साया करते, दरख्तों को इशारा करते तो हम कलाम होते, हैवानात को इशारा करते तो इंतजार करते। वो पैकर बशरियत जब चलता फिरता था, अरे मेराज की रात देखिए, जब सारा आलम बशरियत बैतुल मक़दस में रह गया या 7वें आसमान तक रह गया, मुस्तफा ऊपर जा रहे थे, पर सारे नूर
सिदरतुल मुंतहा पर रह गए, मुस्तफा ऊपर जा रहे थे। मुस्तफा ने सिदरतुल मुंतहा के उफक पर मुस्कुरा के नीचे देखा होगा। मुझे बशर कहने वालों, आज देखो बशर कहाँ खड़ा है, मुस्तफा कहाँ है। और मुझे महज नूर कहने वालों, देखो आज नूर कहाँ खड़ा है, मुस्तफा कहाँ खड़े हैं। बशर भी मुस्तफा का गुलाम है, नूर भी मुस्तफा का गुलाम है। तो असमत मुस्तफा क्या है? तुम ज़ात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है। क्या जानिए क्या